चलिए आज बताते हैं कि जो है समीक्षा अधिकारी आरओ ए आरओ। अब आरओ का मतलब हो गया रिव्यू ऑफिसर, ए आरओ का मतलब हो गया असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। हिंदी में नाम हो गया समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ये क्या होता है कि इसमें पहले आपको जो है स्नातक के साथ कम से कम एक कंप्यूटर डिग्री चाहिए था, वो भी केवल ओ लेवल, जो कि लैंग्वेज कोर्स होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ NIELIT जो पहले डोएक नाम था इसका, दिल्ली की संस्था है, इससे ही कराते थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। तो यहाँ से ओ लेवल होता था, यहाँ पे ओ लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ए लेवल, ये सारे लैंग्वेज कोर्स होते थे। तो केवल पहले इसको वरीयता ओ लेवल को ही दी जाती थी और कोई कोर्स मान्य नहीं था, चाहे आप कोई सा भी कोर्स ले लीजिए। लेकिन अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है कि अब आरओ एंड एआरओ के लिए आप कंप्यूटर की कोई भी आपके पास डिग्री हो जो कि मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान, चाहे वो निजी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान, उससे कंप्यूटर में कोई भी आपके पास कोई एक डिग्री हो तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। इसने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि ओ लेवल के समकक्ष डिग्री कौन कौन सी कर दी गई है। कोई बोर्ड या यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड कोई यूनिवर्सिटी या एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी हुई या NIELIT से संबंधित कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी हुई, वहां से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 10+2 मतलब 12वीं के बाद या 10+2+3 मतलब स्नातक मतलब ग्रेजुएशन के बाद कोई भी एक कोर्स जो कि कम से कम 1 साल का हो वो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल में PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 1 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी से ही होता है, संस्थान वाला मान्य नहीं होता, सिर्फ यूनिवर्सिटी से होता है। अगर आप PGDCA कर लिए हैं तो भी आप समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले ओ लेवल के सिवा कोई भी कोर्स मान्य नहीं था, चाहे आप बीटेक ही क्यों न किए हो कंप्यूटर साइंस से, फिर भी मान्य नहीं था, जबकि उससे बड़ी डिग्री है। अब जाके इसने मान्य कर दिया है कि PGDCA होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद या DCA होना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से है या CS से है तो भी आपका बिल्कुल मान्य है। एमटेक किया है BSc IT से है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो भी आपका मान्य है। या ओ लेवल के बजाय A लेवल, B लेवल, C लेवल कोई सा भी एक लैंग्वेज कोर्स हो वो भी मान्य है। डिप्लोमा इन CS या डिप्लोमा इन IT, 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन CS या डिप्लोमा इन IT कोई सा भी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस में 3 साल का डिप्लोमा यदि आपने किया है तो वो भी मान्य है, कोर्स उसी के समकक्ष है, तो बिल्कुल आप आरओ एंड एआरओ का फॉर्म भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको मान्य किया गया है, नई गाइडलाइन है, ये नेट पे भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस 1 साल का है वो भी मान्य कर दिया गया है, IT का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जितने सारे कोर्स हैं सबको मान्य कर दिया गया है। तो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि यदि आप ओ लेवल के हैं तो बहुत कठिन कोर्स होता है, बहुत हार्ड होता है, इसमें आपको पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और हम लोग पढ़ाई तो करते नहीं, यूपी वाले कहाँ पढ़ाई करते हैं, बिना पढ़ाई की नौकरी चाहते हैं, तो इसलिए है बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इसीलिए आज मान्य कर दिया गया भाई आप PGDCA भी कर लो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी आपका मान्य है, कोई भी कॉलेज होना चाहिए, बस विश्वविद्यालय UGC की लिस्ट में होना चाहिए। ऐसे नहीं फर्जी विश्वविद्यालय से आप कर लिए, कहीं UGC में उसका नाम ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। यदि आप मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या किसी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था से करते हैं जो कि मान्यता प्राप्त है सरकार से, तो आपका बिल्कुल लग जाएगा। तो ये चीज है, बहुत अच्छी खबर है आरओ एआरओ का फॉर्म भरने वालों के लिए कि ओ लेवल के समकक्ष इतनी सारी डिग्रियां कर दी गई हैं। डिटेल पढ़ेंगे, बहुत सारी डिग्रियों के नाम हैं, मतलब जिस डिग्री में कंप्यूटर का नाम आ रहा है वो कम से कम 1 वर्ष का है तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका 100% मान्य है, जेन्युइन है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक, तो ये चीज है। बाकी CCC के लिए, CCC केवल UP SSC की जो वैकेंसीज आ रही है उसके लिए मान्य है, जैसे आपका लेखपाल हुआ, ग्राम विकास अधिकारी हुआ, ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ, हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पे या क्लर्क के पद पे भी मांग लेता है कभी कभी CCC का डिग्री आपके पास होना चाहिए। बाकी राजस्व विभाग से संबंधित जितनी नौकरियां आती हैं ऑफिस असिस्टेंट के, उसमें CCC अनिवार्य होता है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट 3 महीने का है, आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, पास भी हो जाते हैं ज़्यादातर। हाँ, ग्रेड का कोई इशू नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि अगर मेरा A ग्रेड आया तो क्या मैं वो फॉर्म भर सकता हूँ,
आपका ग्रेड ए आए चाहे बी आए चाहे सी आए चाहे डी आए चाहे एस आए, बिल्कुल आप भर सकते हो, बस फेल ना हो। और ग्रेड का कैसे करते हैं, ग्रेड इसमें 50 से शुरू होता है, 50 से 54 नंबर तक अगर आप पाए हैं तो आपका ग्रेड आएगा डी, 55 से 64 पाए हैं तो आपका ग्रेड आएगा सी, और 65 से 74 पाए हैं तो आपका ग्रेड आएगा बी, 75 से 84 पाए हैं तो आपका ग्रेड आएगा ए, 85 से 70 पाए हैं तो आपका ग्रेड आएगा एस। बाकी ग्रेड का कोई इशू नहीं है, वो तो हम आपस में लड़ते हैं लड़के कि अरे तुम्हारा इतना है मेरा इतना है, वो आपसी बात है। बाकी गवर्नमेंट सबको बराबर की है कि अगर आपका ए ग्रेड आया तो भी आप उसका फॉर्म भर सकते हो, अगर आपका डी ग्रेड आया तब भी आप उसका फॉर्म भर सकते हो। और इस समय ताबड़तोड़ वैकेंसियाँ आने वाली ट्रिपल सी के लिए, तो जितने लोग ट्रिपल सी निपटा ले रहे हो उसके लिए बढ़िया ही है, क्योंकि दिसंबर बाद से काफ़ी वैकेंसीज आ रही है। अभी न्यूज़पेपर निकला था राजस्व विभाग में, क्योंकि राजस्व विभाग में बहुत सारे पद खाली चले गए हैं, तो उनकी बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी, तो उसको भर लेना। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आर ओ के लिए कंप्यूटर ओ लेवल के समकक्ष इतनी डिग्रियाँ कर दी गई है। बहुत पहले से चल रहा था लेकिन मान्य नहीं किया गया था, अब क्या है कि मान्य कर दिया गया। इतनी डिग्रियाँ अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल आर ओ का फॉर्म भर सकते हो। बहुत लोग इसीलिए नहीं भरते हैं, वो लेवल ही नहीं रहता उनके पास, पीजी डीसीए बीटेक बीएससी आईटी ये सब करके बैठे हुए, लेकिन वो लेवल नहीं है। तो अब क्या है, उन लोगों के लिए बढ़िया है कि आप कोई सा भी कोर्स किए हो तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं।